जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। इस संसार में जो कुछ भी देखने में आता है वह सब भगवान शिव है। भगवान शिव लोगों के कल्याण के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में प्रकट हुए। जहाँ जहाँ भक्तों ने भगवान शिव का स्मरण किया या जब जब भक्तों पर कष्ट आया तब तब वहाँ भगवान शिव अपने भक्तों पर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। इस संसार में असंख्य शिवलिंग है। उन असंख्य शिवलिंगों में ज्योतिर्लिंगों की प्रधानता है। ज्योतिर्लिंगों की निष्ठापूर्वक आराधना से भक्त मनवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। शिव से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वह सभी ग्रंथ ज्योतिर्लिंगों की महिमा गाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें एक है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, अमरेश्वर यह एक ही हैं। भगवान शिव का यह परम विग्रह मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहीं भगवान शिव मानधाता पर्वत के ऊपर ओंकारेश्वर रूप में विराजमान है। शास्त्रों में श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर के दर्शन का मातम्य बताया है। सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके कारण इसका नाम मानधाता पर्वत पड़ गया। निज मंदिर में प्रवेश करने से पहले 2 कोठरियों से होकर के जाना पड़ता है। निज मंदिर में अंधेरा रहने के कारण वहाँ सदैव दीप प्रज्वलित रहता है। ओंकारेश्वर लिंग गढ़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप है और उसके चारों ओर सदा जल रहता है। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है, शिखर पर ही भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। पर्वतों के कारण यह मंदिर देखने पर ओंकार जैसा लगता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहते हैं। ओंकारेश्वर कहो, ममलेश्वर कहो, अमरेश्वर कहो, एक ही बात है। कार्तिक पूर्णिमा को इस स्थान पर बड़ा भारी मेला लगता है। ओंकारेश्वर के पास में ही महाकालेश्वर भी है, जिन्हें हम उज्जैन के महाकाल के नाम से जानते हैं। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में एक अवंतिका उज्जैन भी है। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख शिव क्षेत्र है। उज्जैन के महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव श्री महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। कालों के काल, उज्जैन के महाकाल। शिव को प्रिय होने के कारण यह नगरी भक्तों को पुण्य देने वाली है, इसलिए सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में इसे शामिल किया गया। महाकालेश्वर लिंग की स्थापना को लेकर शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं। उनमें एक है राजा चंद्रसेन की। राजा चंद्रसेन एक शिव भक्त थे। उनकी शिव भक्ति को देख करके एक श्रीकर नाम का छोटा सा बालक, जिसकी आयु केवल 5 वर्ष थी, वह बड़ा प्रभावित हुआ। राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति को देख करके उसके मन में जो भाव जागृत हुआ वह भाव देखने लायक था। श्रीकर भगवान शिव का दास हो गया। छोटी उम्र में शिव में ही उसकी ऐसी लगन लगी, दिन रात शिव शिव करने लगा। तीनों ही लोकों में शिव 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 की गूंज हुई तो महादेव अपने भक्त को कृतार्थ करने के लिए वहां महाकालेश्वर के रूप में उपस्थित हो गए। उज्जैन के महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए और वहीं स्थित हो गए। एक कथा और है जिसमें अवंतिकापुरी में, मतलब उज्जैन में, एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 पुत्र थे और चारों ही पुत्र बड़े होनहार थे। पिता और पुत्र पांचों मिलकर के भगवान शिव की महिमा गाते थे। उस ब्राह्मण परिवार ने भगवान शिव की महिमा का खूब प्रचार प्रसार किया। उनके मुख से शिव का गुणगान सुनकर एक महामदंत दूषण नाम का राक्षस बड़ा क्रोधित हुआ। वह बड़ा मायावी था, रत्नमाल पर्वत पर रहता था। रत्नमाल पर्वत से वह अपने दल बल को साथ लेकर के अवंतिका उज्जैन आ गया। यहाँ इसने खूब त्राही त्राही मचाई। तब 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव वहाँ गर्त से प्रकट हो गए, अर्थात भूमि से प्रकट हो गए। हुंकार मात्र से भगवान शिव ने उस राक्षस का वध कर दिया। बाद में ब्राह्मणों को यह वचन देकर कि वह लोगों के कल्याण के लिए सदा यहाँ विराजमान रहेंगे, अंतर्ध्यान हो गए। तब से भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। चूंकि भगवान शिव हुंकार सहित वहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल रखा गया। भगवान शिव की हुंकार न जाने कितने राक्षसों का काल बन गई। महाकाल शिव का मंदिर बड़ा दिव्य है। महाकाल का ज्योति स्वरूप तो गर्भगृह में स्थापित है। लिंग रूप में भगवान बड़े विशाल है। चांदी की जलहरी है जिसमें नागमंडा है।
एक और गणेश, दूसरी ओर पार्वती, तीसरी ओर कार्तिकेय की मूर्ति है। मंदिर द्वार के सामने नंदी की बड़ी विशाल प्रतिमा है। यहाँ शिवरात्रि पर बहुत भीड़ पड़ती है। उज्जैन के शिप्रा नदी तट पर ही एक मेला बढ़ता है जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। यहाँ भक्तगण शिप्रा में स्नान करते हैं, महाकाल का दर्शन करते हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।